IVM। मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है जो मेरे सैलरी अकाउंट से लिंक्ड है, बट मैं उसमें एक्टिवली यूज नहीं करती कुछ। मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है। कभी कभी मैं एक बार वो ऐप खोल के देख जरूर लेती हूँ, लेकिन ना मुझे बहुत डर लगता है कहीं पैसा डूब गया तो। इसलिए मैं आराम से अपने सोशल मीडिया एप्स पे बाद में स्विच मार लेती हूँ। और हाँ, मोस्ट फेवरेट, मेरे पास डीमैट अकाउंट भी है और उसकी ऐप भी है। मैं उसे बहुत रेगुलरली खोलती हूँ, लेकिन वो मेरे भाई ने जो कहा होता है ना, उन शेयर्स को खरीदने के लिए। कॉमनली ये मैं बहुत सारी महिलाओं से सुनती हूँ, डीमैट, ओ माय गॉड, ये तो बहुत टेक्निकल होगा ना। नो वे। आज की एक चुस्की फाइनेंस में, जैसे मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था, चलिए डीमैट को डी लाइट बना देते हैं। स्वागत है आपका एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। केतन के पास एक डीमैट अकाउंट था काफी सालों से। अब वो चाहता था कि वो डीमैट अकाउंट जिस इंस्टीट्यूशन में है वहां से किसी और में शिफ्ट कर दें। बस वैसे ही जैसे मेरे पास अगर एक बैंक अकाउंट हो और मुझे अब नए बैंक में उसे खोलना हो, तो मैं क्या करूंगी, सारे के सारे फंड्स इस पुराने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करके नए में डाल दूंगी और फिर पुराना बैंक अकाउंट जरूरत ना हो तो क्लोज कर दूंगी। बस वैसे ही केतन चाहता था कि उसके सारे डीमैट ट्रांजैक्शंस नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। बट जैसे हमें बैंक भी कहती है ना, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, और फिर वो कन्विंस करते हैं ना कि बैंक अकाउंट क्लोज क्यों कर रहे हैं। बस वैसे ही केतन अपने इस ट्रांजैक्शन शिफ्ट में जरा चैलेंज महसूस कर रहा था। एक बार ब्रोकिंग फर्म ने कहा सिग्नेचर मिसमैच है, एक बार कहा अरे ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये वगैरह वगैरह चलता ही गया। अब केतन की वाइफ तोरल को इसके बारे में पता चला। पता है कब? 6 महीनों के इस पूरी ड्रामा के बाद। और बस जैसे एक महिला बन जाती है ना, दुर्गा, सावित्री, महाकाली, वैसे ही तोरल ने कहा चलो अब जो हो गया सो हो गया। मैं अब देखती हूँ कि ऐसे कैसे हमारे ही शेयर्स वो हमारे नए अकाउंट में नहीं डाल के देते। फिर तोरल ने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया और उसे मिला एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल। जो कंपनी केतन को शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करने दे रही थी ना, उसी कंपनी की वेबसाइट पर एक आर्टिकल था, 5 things to do if your broking firm refuses you to transfer your डीमैट सिक्योरिटीज to a new account। बस 15 दिनों में मामला सेट हो गया। शाबाश तोरल। काश सारी महिलाएं इसी तरह शेयर मार्केट से डरे बिना इसका चार्ज उठा लें, तो जिंदगी झिंगालाला हो जाए। वो नॉर्मली महिलाएं कहती है ना, शेयर्स, अरे नहीं नहीं बाबा, रिस्की है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, और डीमैट, बाबा रे वो तो बहुत टीडियस प्रोसीजर होगा। तो आज हम डीमैट से रिलेटेड नॉर्मल जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें से 5 इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं, ताकि आज के एपिसोड से डीमैट आपके लिए डी लाइट बन जाए। तो पॉइंट नंबर 1, डीमैट बस एक बैंक अकाउंट की तरह ही है। आपको स्टेटमेंट्स मिलते हैं, आप डीमैट भी केवाईसी वगैरह सबमिट करके ही खोलते हैं। सारा प्रोसेस बहुत सिमिलर है। और जस्ट लाइक आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में सेफ रहता है, ऐसे आपके शेयर ट्रांजैक्शंस आपके डीमैट अकाउंट में सेफ रहते हैं। और बस जैसे आप पैसे विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं तो आपके बैंक स्टेटमेंट्स में डेबिट क्रेडिट दिखता है, ऐसे ही आपके बाय और सेल ट्रांजैक्शंस आपके डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट्स में दिखते हैं। इट इज जस्ट दैट सिंपल, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 2, पहले के जमाने में शेयर्स फिजिकल सर्टिफिकेट्स में आते थे। तो जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते थे, हमें मिलता था एक बड़ा सा पेपर, वो स्कूल के सर्टिफिकेट्स के तरह। बट वो प्रोसीजर बड़ा लंबा था, और स्पेशली जब आप ट्रांसफर या सेल करते हो तो बहुत दिन लग जाते थे ये सब प्रोसीजर्स में। तो डीमैट इन सारी चीजों का एक टेक्निकल वर्जन है,
ताकि आप टेक्नोलॉजी सेवी बन जाएं और घर बैठे बैठे ही शेयर्स को ऑनलाइन परचेस या सेल कर सके। इसकी प्रॉपर प्रोसीजर के लिए देयर आर रजिस्टर्ड एंटिटीज जो NSDL और CDSL के नाम से हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये बहुत सारे ब्रोकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस देते हैं ताकि आप अपने डीमैट अकाउंट्स आसानी से इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास खुलवा सके। कभी कभार तो आपको बैंक भी अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ऑफर देती होगी, विच इज ऑल राइट, क्योंकि ये बैंक का अपना बिजनेस नहीं, लेकिन बैंक का एक सिस्टर कंसर्न कंपनी जैसा बिजनेस है, जहां पर बैंक आपका सेविंग्स अकाउंट भी मैनेज करती है और उसी बैंकिंग मैकेनिज्म से आपका डीमैट अकाउंट भी मैनेज करती है। तो आप अपने डीमैट अकाउंट को अपने बैंक के साथ या फिर किसी भी ब्रोकर या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ खुलवा सकते हैं जो NSDL और CDSL रजिस्टर्ड हों। पॉइंट नंबर 3, डीमैट अकाउंट इनिशियली फ्री हो सकता है और कभी कभी हम इसीलिए अकाउंट्स खुलवा भी लेते हैं, लेकिन बहुत बार ये डीमैट अकाउंट 1 आध साल के बाद चार्जेबल हो जाता है। डिपेंड्स कहाँ पर आप ये अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो प्लीज चार्जेस और इसके जो रूल्स हैं प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, इसकी पूरी जानकारी लेकर ही फिर डीमैट अकाउंट खोलिए। बस आज ये फ्री में मिल रहा है इसलिए ले लिया, ऐसे मत कीजिए। और हाँ, सपोज आपने सैलरी अकाउंट खुलवाया हो और उसके साथ ये डीमैट अकाउंट लिंक्ड हो और अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो खास अपने सैलरी अकाउंट में देखिए, शायद हर साल छोटे मिनिस्क्यूल ही सही, लेकिन ये डीमैट अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस वहां से कटते जरूर होंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आप बहुत कीनली डीमैट अकाउंट यूज करना चाहते हैं, जो कि आपको चाहना भी चाहिए, तो स्टार्ट विद ट्रेलर्स। जैसे हम मूवी को ट्रेलर देख के पसंद करते हैं ना, बस वैसे शेयर्स में भी छोटे शेयर्स खरीदिए और एक बार थोड़ा ट्राई कीजिए। एक शेयर खरीदा, दूसरा शेयर खरीदा और बस जैसे नई डिश ट्राई करते हैं ऐसे ट्राई कीजिए। 5-6 महीनों तक डिसिप्लिन से ट्राई करते जाइए। डिसिप्लिन से महीने में 1-2 बार ऐसे ट्रैक करते जाइए और ऑटोमेटिकली आपको रास्ता आसान दिखने लगेगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। आफ्टर ऑल, हमें किसी ने व्हाट्सएप सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग्स, कोई कोर्सेज किए थे क्या? कोई सर्टिफिकेट है आपके घर में जहाँ लिखा है कि व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करना है? नहीं ना। बस वैसे ही आप डीमैट को यूज करते करते ही उसे सीख पाएंगे और जब आप उसे सीख जाएंगे तो अपने पैसों को ग्रो करना भी सीख जाएंगे और फिर आपको खुद ही चस्का लगेगा अपने पैसों को बढ़ाने का। लेकिन पॉइंट नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डीमैट अकाउंट एक ऐप फॉर्म में जरूर है, लेकिन प्लीज इसे वीडियो गेम की तरह ट्रीट मत कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि एक शेयर ऊपर जा रहा है या शेयर नीचे जा रहा है, डज नॉट मीन कि आपने गेम में पॉइंट्स बना दिए या फिर आपने गेम हार ली। ये शेयर्स आपके साथ ही रहते हैं जब तक आप इनका सेल ट्रांजैक्शन नहीं करते। तो रिड्यूसिंग वैल्यू पे बस शेयर्स निकाल दिए, इस तरह से कभी इम्पल्स डिसीजन मत लीजिए। जब कभी भी आप एक शेयर खरीदते हैं, आप अल्टीमेटली, जैसे मैंने पिछली बार कहा था ना, एक कंपनी के इनिशिएटिव में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई, एक बच्चे को भी तो 10-12 साल लगते हैं ना एक यंग एडल्ट बनने में। एक इंजीनियर को 5-6 या फिर ज्यादा साल लगते हैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में, और हम सबको तो एक पूरी जिंदगी लग जाती है अपने स्पाउसेस को समझने में। ये सब कैसे लॉन्ग टर्म है? बस वैसे ही गिव इट टाइम, गिव इट पेशेंस। एनालाइज कीजिए, समझते रहिए, धीरे धीरे कंपनीज के बारे में पढ़ते रहिए और बेसिक्स की जानकारी जब मजबूत करते रहेंगे ना, तो डीमैट डीलाइट होना पक्का है। तो आज अपने डीमैट अकाउंट की सफाई जरूर कीजिएगा और उसे डिलाइट बनने के लिए जरा ट्रांजैक्शंस पे ट्रांजैक्शंस, चुस्की बाय चुस्की करते जाइएगा। दोस्तों, एक और खुशखबरी है। मेरा और शो का यानी एक चुस्की फाइनेंस का प्रमोशन हो रहा है। बहुत ही जल्द मेरे इस पॉडकास्ट पर आएंगे कुछ स्पेशल गेस्ट और हम मिलकर बनाएंगे आपकी फाइनेंस की नॉलेज को और भी भारी। तो सुनते रहिए चुस्की बाय चुस्की, एक चुस्की फाइनेंस। तो ये थी आज की चुस्की। मैं हूँ प्रियंका आचार्य और ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके फाइनेंस की समझ को भारी बनाते रहूंगी। आपके फीडबैक और सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा।
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं Instagram @PriyankaU पे और LinkedIn प्रियंका आचार्य प्रोफाइल से। अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो IVM पे और भी शोज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आ जाइए IVM पॉडकास्ट के ऐप या वेबसाइट पर। एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट और IVM के बाकी सारे शोज को आप सुन सकते हैं आपके पसंदीदा ऑडियो एप्स पर भी। हमें सोशल मीडिया पर अपना प्यार जरूर दें। हम @IVM पॉडकास्ट के नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो चलिए अगले मंगलवार फिर मिलते हैं एक नई चुस्की के साथ। Hello. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On the 800th episode of The Habit Coach, Ashton is joined by Lilia Sabathier, a trauma expert and a healing mentor. They talk about what constitutes trauma and how to navigate it healthily. On Varta Lab, Akash and Naveen are joined by MC and designer Vishal Raskina. They share many interesting wedding stories on this laugh ride of an episode. On Ek Chusky Finance, Priyanka enlists 3 ways which will help women get over their fear of investing in the stock market. On This Round is on Me, Gauri is joined by Kalpesh Parmar, Country General Manager for Mars Wrigley. They talk about the impact of the pandemic and the overall growth strategies of Mars Wrigley. On Storytellers and Storysellers, Vineet chats with playwright, director and actor Faiza Jalali, who gives us a peep into the world of performing arts in Mumbai. Once again, I'd like to remind you all about our merch store. Go check it out on the website, ivmpodcast.com. There's a tab for a shop. Click that and it'll take you to our store. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Please do spread the word about the show. That really does help us. And finally, do remember, rate us or review us wherever you are listening. And that could also be YouTube. We have a number of channels on YouTube where you can go and check out our shows. You can go and find those channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, HDFC Mutual Fund, TransUnion Civil, SBI Life Insurance, Checkpoint Software, and Smallcase. Thank you so much for making this possible. Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.